सो क्लास आज हम बिलवड बाय टॉनी मॉरिसन के चैप्टर 10 से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम देख रहे हैं कि बिलवड जो है एक यंग टीनेज गर्ल जो है सेथे के घर में आकर रहने लग गई है। वो पॉल डी के साथ कुछ सेंसुअल फीलिंग्स जो है शेयर करने की कोशिश करती है। पॉल डी डाउटफुल है उसकी इंटेंशन के लिए। अब यहाँ पे पॉल डी कोशिश करता है बिलवड को यहाँ से निकालने की, बट एज द हाउस बिलोंग टू सेथे, उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो बिलवड को यहाँ से निकाल सके। ऊपर से बिलवड जो है कुछ स्ट्रेंगल करने की कोशिश करती है सेथे को क्लियरिंग में, तो डेनवर उसे एक्यूज करती है। तो बिलवड इस बात पे गुस्सा मान जाती है। डेनवर को ऐसा लगता है कि जिस फॉर्म में भी है, चाहे वो किसी को भी हर्ट करे, बिलवड मेरे पास रहनी चाहिए, क्योंकि अब मेरी लाइफ का एक द ओनली मोटिव जो है, सपोर्ट जो है, वो शायद बिलवड ही है। आफ्टर चैप्टर नंबर 10, Poldy remembers the trembling that marked his time in an Alfred G.A. prison in cases built into trenches. Alfred G.A. prison वो prison थी जहाँ पर किसी को मर्डर के अटेम्प्ट में पनिशमेंट के लिए भेजा जाता था, किसी स्लेव को। तो वहाँ पर जब पॉल्डी था तो वहाँ उसे ट्रेंचेस में रखा जाता था, नैरो डिच में रखा जाता था, बिल्कुल टाइट बॉक्स टाइप से। He was sent there after he tried to murder ब्रेंडीवाइन। और कब उसे भेजा गया था उस प्रिजन में? जब उसने ब्रेंडीवाइन को मारने की कोशिश की थी। ब्रेंडीवाइन कौन था? द मैन स्कूल टीचर सोल्ड हिम, वो आदमी जिसे स्कूल टीचर ने पॉल डी को सेल किया था। आफ्टर ही ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम स्वीट होम, क्योंकि उसने स्वीट होम से भागने की कोशिश की, तो स्कूल टीचर ने क्या किया, ब्रेंडीवाइन को बेच दिया था पॉल डी को, और पॉल डी ने उसे मर्डर करने की कोशिश की। इन एल्फ्रेड द मैन वर चेन्ड टू ईच अदर। वहाँ पर अब कैसे स्लेव्स के साथ ट्रीट किया जाता था ये बताया जा रहा है कि उनको चेन से बांधा जाता था एक दूसरे के साथ। एंड दे वॉक एट डॉन, सुबह के टाइम उठते थे, टू फर्स्ट सेटिस्फाई देयर गार्ड डिजायर फॉर ओरल सेक्स, यानी कि गार्ड भी अपने फिजिकल डिजायर को पूरा करने के लिए उन स्लेव का यूज करते थे। देन टू स्विंग अ स्लेज हैमर ऑल डे, और फिर पूरा दिन उन्हें हैमर का यूज करते हुए काम करना होता था, हथौड़ा चलाना होता था। द ओनली वे टू सर्वाइव दिस रूटीन वॉज टू फॉरगेट होप, पास्ट एंड फ्यूचर। यहाँ सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही जो है रास्ता था, क्या? होप छोड़ दो, पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर को भूल जाओ, जो जी रहे हो चुपचाप जीते रहो। दे किल्ड द फ्लर्ट होम folk called life for leading them on। लाइफ नाम की चीज उनकी लाइफ से ही खत्म हो गई थी। मेकिंग them think the next sunrise would be worth it, that another stroke of time would do it at last. Only when she was dead would they be safe. The successful one, the one who had been there enough year to have maimed, mutilated, maybe even buried her, kept watch over others who were still in her cock-teasing hug, caring, looking forward, remembering and looking back। तो लाइफ जो है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। नेक्स्ट सनराइज देखना ही बहुत होता था। मोस्टली क्या होता था, लाइफ मोस्टली के लिए लाइफ जो है मर चुकी होती थी। जो सक्सेसफुल होते थे उनमें क्या रह जाता था, या तो हैंडीकैप रह जाती थी लाइफ, या वो डीफॉर्म हो जाती थी, यहाँ तक कि लाइफ एक तरह से दफना दी जाती थी। तो इस तरह से जो है उन्हें अपने बारे में तो कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। He recalls the way the chain united all 46 prisoners when they escaped the prison and headed for safety during mudslide। सो जब उन्होंने भागने की कोशिश की, वो उस टाइम को याद करता है कि 46 प्रिजनर थे सिंगल चेन में बंधे हुए, सब ने मड स्लाइड, कीचड़ का जो स्लाइड्स होते हैं उस और अपने सेफ्टी के लिए भागने की कोशिश की। दे फाउंड अ बैंड ऑफ रेनेगेड चेरोकीज, एक टाइप के जिप्सीज होते हैं, अमेरिकन इंडियन पीपल होते हैं, who were in hiding after refusing a sign a treaty to go Oklahoma
ओक्लाहोमा एक सेंट्रल यूएस की जगह है, वहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई थी उनके बीच में। ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है। ये अमेरिकन इंडियन पीपल जो थे उस ट्रीटी के साइन करने के बाद जो है अपने आप को छुपते हुए यहाँ पर रिफ्यूज़ करे हुए थे, और इन लोगों से ये स्लेव्स मिल गए। फॉर अ वाइल सम ऑफ प्रिजनर कैंप विद देम, थोड़ा टाइम तो इनके साथ ही रहे। फ्रॉम चेरोकी कैंप पोल डी मेड हिज वे नॉर्थ बाय फॉलोइंग द ट्री ब्लॉसम एज सीजन प्रोग्रेस। जैसे जैसे स्प्रिंग सीजन आया, कुछ ट्रीज के ब्लॉसम जो है सामने दिखाई देने लगे नॉर्थ डायरेक्शन में, तो पोल डी ने अपना रास्ता वहाँ को ही पकड़ लिया। मतलब वो अपना जर्नी जो है कंटिन्यू करना चाहता था। ही लैंडेड इन डेलावेयर and was taken in by a weaver woman, who housed him for 18 months before he had urged to start walking again. तो उस लेडी ने उसे सहारा दिया 18 महीने तक, और तब तक सहारा दिया जब तक उसने ये नहीं कहा कि अब मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। Before he got to 124, Paul D had put some effort in locking away the memories of his experience. 124 तक पहुंचने तक उसे ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत सारे एफर्ट किए थे अपनी उन पास्ट की मेमोरीज को अपने उस टबैको टिन हार्ट, जो रस्टेड हार्ट था, उस बॉक्स में लॉक करने की। Once it was done, he was certain that nothing could bring his memories back out again. और जब ये सारी मेमोरीज उसके हार्ट में ही लॉक हो गई, उसे ऐसा लग रहा था अब कोई इन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन बिलवड की प्रेजेंस ऐसा कर चुकी थी, दोबारा से उसकी पेनफुल मेमोरीज, जो फिजिकल टॉर्मेंट उसने फील किया था वहाँ पर, वो आज फिर से वो बिलवड के साथ फील कर रहा था। चैप्टर 11, बिलवड प्रेजेंस स्टार्ट टू हैव एन इफेक्ट ऑन पॉल डी। ही स्टार्ट स्लीपिंग फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम सथे। मतलब बिलवड का इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, वो सथे से दूर रहने लग गया। इवेंचुअली वाइंडिंग अप इन द कोल्ड रूम ऑफ द साइड ऑफ द हाउस। He thinks it's restlessness he has experienced before, but he loves Sathe, doesn't want to leave her. He's not ready to walk away, but he can't sleep in the house. आउट हाउस में रह रहा है, लेकिन अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। बिलवड ने कुछ ऐसा इम्पैक्ट डाला है उस पर, उसे भी नहीं पता। He realizes something else is making him want to move, so he waits to find out. उसे पता था कोई चीज़ उसे रोकने की कोशिश कर रही है अंदर जाने से, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो आउट हाउस में ही रहकर वेट करेगा कि क्या चीज़ है जो उसे रोक रही है। वन नाइट बिलवड कम्स इन टू हिज रूम एंड टेल्स हिम टू टच हर ऑन द इनसाइड पार्ट एंड कॉल हर नेम। बिलवड आ रही है उसके रूम में, उससे कह रही है कि मेरे इंटरनल पार्ट को टच करो और मेरा नाम बुलाओ। ही ट्राइज टू रेजिस्ट, रोकने की कोशिश करता है बिलवड को, बट ही कांट हेल्प हिमसेल्फ। लेकिन बिलवड का इतना पावरफुल इम्पैक्ट है उस पर कि वो रोक ही नहीं पा रहा। हैविंग सेक्स विद बिलवड अनलॉक्स टबैको टिन। अब जैसे सिड्यूस कर रही है बिलवड उसे, वो टबैको टिन जो उसकी पास्ट की मेमोरी से रिलेटेड था, आज शायद फिर से खुल गया। रिलीजिंग ऑल द पेन, सारी पेन सामने आ गई, एंड द मिजरी ऑफ हॉरिबल मेमोरीज ही हैड लॉक्ड अवे। वो सारी हॉरिबल मेमोरी की जो मिजरीज थी, जो उसने लॉक आउट कर दी थी, आज सारी फिर बाहर निकल आई। यहाँ पर चैप्टर 11 कंप्लीट है। नाउ चैप्टर नंबर 12। Denver remains grateful to the scraps of attention Beloved gives her, although most of Beloved attention is reserved for Sathe. Sathe speculates that Beloved was locked away by a white man who sexually abused her. अब यहाँ पर डेनवर जो कि थोड़ा बहुत अटेंशन मिल रहा है, कुछ पार्ट्स ऑफ अटेंशन बिलवड से, उसी में ही खुश है। हालांकि बिलवड का मेन अटेंशन कौन है? सथे। सथे ये पाती है कि बिलवड के अकॉर्डिंग कि उसे एक वाइट मैन ने सेक्सुअली अब्यूज किया। अब सथे थिंक्स दिस थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई बिलवड हेट पॉल डी एंड डजंट रिमेंबर एनीथिंग। अब उसे लगता है इसीलिए वो पॉल डी यानी किसी भी मेल से नफरत करती है और कुछ याद रखने की कोशिश नहीं करना चाहती है। डेनवर बिलीव्स बिलवड इज द घोस्ट बट सेज नथिंग टू सथे अबाउट इट। लेकिन डेनवर को पता है कि बिलवड वही घोस्ट है, लेकिन सथे को कुछ नहीं बताती। डेनवर बिकम्स मैनिपुलेटिव in finding way to keep beloved attention while Sethe is at work. अब डेनवर की कोशिश ये रहती है बिलवड का ध्यान अपनी ओर करे जब सथे काम में बिजी होती है। One day they go to the cold house to get cigar jug, and in the darkness beloved playfully seems to disappear. तो आउट हाउस में जाते हैं, जैसे कोल्ड हाउस में साइडर जग, सॉरी,
एप्पल साइडर विनेगर जिसे कहते हैं, साइडर का जग लेने के लिए। तो डार्कनेस में बिलवड जो है कुछ प्लेफुली ट्रिक करती है और अचानक से डिसअपियर हो जाती है। अब यहाँ पर जो है उसकी घोंसली पार जो है सामने देखने को मिलती है। डेनवर थिंक शी हैज़ लॉस्ट हर ओन सेल्फ बिकॉज बिलवेड इज गॉन। लेकिन वो तो ट्रिक्स कर रही थी। डेनवर को ऐसे लगा जैसे बिलवेड उसके पास से चली गई, उसका खुद का सेल्फ जो है उससे दूर हो गया और वो पैनिक करने लगी। Suddenly, beloved reappear and still playful. Denver feel better until beloved curls up on the floor, rocking back and forth, mourning. Beloved point out into darkness to the face only she can see, saying it is her own face. Then as suddenly as she was sad, she is happy again. तो पता नहीं कैसे बिहेव कर रही है, प्लेफुल है। कभी डेनवर जो है बेटर फील करती है जब बिलवड वापस आती है, अपनी ट्रिकी सी जो एक्ट है वो कर रही है। डार्कनेस में कहती है मुझे खुद का फेस नज़र आ रहा है, सिर्फ सैडनेस उसके फेस पर है, फिर अचानक से हैप्पी हो जाती है। तो अजीब सा बिहेव कर रही है। नाउ चैप्टर नंबर 13। Poldy, disgusted by his own weakness and beloved control over her, meets Sethe at work to walk her home and tell her what's being going on. पॉल्डी बहुत कोशिश करता है कि बिलवेड के कंट्रोल की वजह से जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो सब सेथे को बता सके। ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन दैट सेथे इज सम इविल फोर्स। When he tried to do so, Sethe looked so accepting of his failure as a man and so expectant that he is leaving her. He chickens out and instead declares he wants her to have his baby. अब पोल्डी जब ये बातें कहता है तो सेथे को ऐसा लगता है शायद बिलवेट के बहाने से जो है सेथे को छोड़ना चाहता है। और इस बात पर जो है पोल्डी ये कहता है मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, इवन मैं चाहता हूँ हम दोनों का एक बेबी भी हो। He sees having a child with her is an excellent way to hang on to her and to break beloved power over him at the same time. उसे ऐसा लगता है अगर मेरा और सेथे का बेबी हो गया तो दो चीज़ें होंगी, एक तो सेथे और मेरा रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, दूसरा बिलवेड का जो मेरे ऊपर होल्ड है वो खत्म हो जाएगा। Their walk home is playful and fun until beloved comes to meet Sethe, taking her attention away from Poldy. This anger him. लेकिन घर जाते ही जब बिलवड की ओर माइंड डाइवर्ट हो जाता है सेथे का, उसे बहुत गुस्सा आता है। दैट नाइट सेथे आस्क हिम टू स्लीप इन हर रूम विद हर फॉर गुड। Poldy believes beloved's spell on him is broken because Sethe chose him in front of beloved. दूसरा सेथे जब उसे अपने रूम में बुलाती है तो पोल्डी को भी लगता है कि बिलवड के स्पेल का असर खत्म हो गया है, तभी वो मुझे बुला रही है। देन सेथे बिगिंस थिंकिंग ही वांट अ बेबी बिकॉज ही रिजेंट हर कनेक्शन विद डेनवर एंड वांट टू हैव हिज ओन फैमिली। लेकिन पता नहीं कहाँ से सेथे के माइंड में आ जाता है, कहीं ये अपना बेबी इसलिए तो नहीं चाहता कि वो मुझे और डेनवर को एक साथ नहीं देख सकता और चाहता है अपनी खुद की फैमिली। अब यहाँ पर भी बिलवड का ही कुछ क्रिएशन है उसके माइंड में। Beloved wants Paul D to leave the house because she doesn't want to compete for Sethe attention. 14 चैप्टर में हम ये रीड कर रहे हैं कि बिलवड जो है पोल डी को घर से निकालना चाहती है क्योंकि सेथे का माइंड डाइवर्ट हो रहा है पोल डी की वजह से। वो चाहती है बिलवड की ओर ही उसका ध्यान रहे। डेनवर explained that Sethe wants Paul D in the house and that if beloved want to make Sethe happy, she should not try to get rid of Paul D, but that will upset her. अब डेनवर ये बात बिलवड को समझा रही है, अगर तुम सेथे को खुश देखना चाहती हो तो पॉल्डी को एक्सेप्ट कर लो क्योंकि सेथे की खुशियां पॉल्डी के साथ ही हैं। बिलवड पॉट्स आफ्टर ऑर्डरिंग डेनवर, लेकिन बिलवड को तो गुस्सा आ जाता है कि डेनवर कौन होती है मुझे ऑर्डर देने वाली। मेक हिम गो अवे, उसे जाने दो यहाँ से पोल्डी को। वो बार बार यही कह रही है। शी शो हर थंब इन हर माउथ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं अपने थंब को अंगूठे को मुंह में डालकर चूसने लगते हैं, ऐसे वो जो है पुश करती है अपने थंब को एंड पुल आउट अ टूथ। वो पता नहीं कैसे उसका एक दांत बाहर निकल आता है, जैसे घोंसली वे में वो स्केयर करने की कोशिश कर रही है। Denver stare at the silent woman and ask her if she is hurt. Beloved fear is coming true. She knows it is only the matter of time before she begins flying apart into pieces. तो बिलवड का जो ये डर सामने आ रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि वो अलग अलग हो रही है पीसेज में। शी इज रेडी ऑलरेडी हैविंग ट्रबल कीपिंग हर हेड बैलेंस ऑन हर नेक। उसे अपने नेक पर अपने हेड को बैलेंस करने में भी मुश्किल हो रही है।
मतलब एक फियर जो घोस्ट को जब सामने आता है तो वो क्या होता है, उसकी जो फॉर्म है जो उसने इमेजिनेशन में क्रिएट कर रखी है वो फॉर्म जो है डीफॉर्म होने लगती है, डिस्ट्रक्चरलाइज होने लगती है। तो यही उसके साथ हो रहा है। हर टू फियर आर हर ड्रीम ऑफ एक्सप्लोडिंग। पहला डर क्या है, उसका ड्रीम, किसका, एक्सप्लोडिंग, बर्स्ट होना, फूट जाना, फट जाना, जैसे बॉम्ब से सब फट जाता है। और बीइंग स्वेलोड, या स्वेलो किया जाना। शी टेल्स डेनवर दैट इट डज हर्ट, वो कहती मुझे बहुत दर्द होता है, हर्ट होता है। व्हेन डेनवर आस्क हर व्हाई शी डजंट क्राई, शी बिगिंस क्राइंग ऑल ऑफ हर पेंट अप। तो डेनवर उसे कहती है थोड़ा रो दो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तो वो रोना शुरू करती है। एज द स्नो इज फॉलिंग आउटसाइड, सेथे एंड पोल्डी आर कपलिंग अपस्टेयर। सेथे इस टाइम पोल्डी के साथ है। बिलवड ग्रेटफुली होप्स दैट डेनवर आर्म अराउंड हर शोल्डर विल प्रिवेंट हर बॉडी फ्रॉम एक्सप्लोडिंग। अब बिलवड को एक होप है कि डेनवर की बाहें जो हैं उसकी शोल्डर के चारों ओर, वो उसे एक्सप्लोड करने से रोकेंगी, अदरवाइज शी वुड बर्स्ट इनटू पीसेस। नाउ चैप्टर नंबर 15। द स्टोरी शिफ्ट टू 1855। अब 1855 की पुरानी यादों की ओर स्टोरी अब मूव कर रही है। बेबी सग्स इज इलेटेड व्हेन जॉन एंड एला अराइव एट हर डोर स्टेप टू डिलीवर 3 चिल्ड्रन। ये वो टाइम है जिस टाइम पर बेबी सक्स बहुत एक्साइटेड थी। जॉन और एला, ये दोनों बेबी सक्स के दरवाजे पर आए 3 बच्चों को लेकर। ये 3 बच्चे कौन थे, सेथे के 3 बच्चे, बिलवेड और उसके 2 बेटे। नीदर सेथे नॉर हेले हैव अराइव्ड, ये दोनों अभी नहीं आए थे। बट देयर 2 बॉयज एंड अ गर्ल हु इज क्रॉलिंग ऑलरेडी, गर्ल जो कि रेंगती हुई घूम रही है, बेबी सक्स के पास आती है। शी रियलाइजेज दैट द odds आर स्लिम, other are probably lost, but if Halle ever comes back she would celebrate। तो अभी वो वेट कर रही है हेले की, मेरे बेटे की, अपने बेटे की। तो जब उसका बेटा वापस आएगा वो डिसाइड करती है वो सेलिब्रेट करेगी। कई दिन के बाद सेथे अराइव्ड एंड नियर डेड, लगभग मरने की हालत में। फोर्थ ग्रैंड चाइल्ड जो कि बेबी सक्स के पास पहुंचता है सेथे के साथ, डेनवर। सो शी वॉज थिंकिंग दैट अ जॉयस वूप वॉज इवन क्लोजर, बट देयर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ हेले। ठीक है, सेथे भी पहुंच गई, उसकी फोर्थ ग्रैंड चाइल्ड भी पहुंच गई, लेकिन हेले अभी तक नहीं आया। एंड शी डिडंट वांट टू हर्ट हिज लक बाय थैंकिंग गॉड टू सून। सो भगवान को धन्यवाद करके उसके लक को हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो वेट करना चाहती थी। सेवरल वीक लेटर, कई हफ्तों के बाद, स्टैम्पेड स्टार्टेड द सेलिब्रेशन विद 2 बकेट ऑफ ब्लैकबेरीज दैट बेबी सग यूज्ड टू मेक पाइज। अब स्टैम्पेड जो है वो सेलिब्रेशन स्टार्ट करता है 2 बकेट ऑफ ब्लैकबेरीज से, जिन्हें बेबी सग यूज करने वाली थी पाइज बनाने के लिए। पाइज अकम्पनीड द चिकन्स, वाटरमेलन, तो पार्टी चल रही थी। चिकन, वाटरमेलन, पर्च यानी फिश, कैट फिश, विदाउट रियलाइजिंग इट, बिना रियलाइज किए कि 124 हैड टर्न इनटू फीस्ट फॉर 90 पीपल। लगभग 90 लोग यहाँ एंजॉय करने वाले थे। फीस्ट जो है एंजॉय की जाने वाली थी। नेक्स्ट डे वॉज अ जेलस एंगर एंड हर्ट प्राइड। वाई वॉज बेबी सग ऑलवेज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। अगले दिन ही सेलिब्रेशन हो गया। अगले दिन फुल ऑफ एंगर, प्राइड, हर्ट से भरा हुआ दिन था। क्यों था, बेबी सग हमेशा सेंटर क्यों होती हर एक चीज़ की। लगभग 28 डेज हो गए थे फीस्ट किए हुए, सिंस सेथे अराइव्ड। वाइल बेबी सग्स वॉज गार्डनिंग, कुछ गार्डनिंग कर रही थी। शी कुड स्मेल डिसअप्रूवल, कुछ फीलिंग आ रही थी डिसअप्रूवल की। बट देयर वॉज समथिंग एल्स दैट वॉज कमिंग, कुछ आ रहा था उसकी ओर। शी कुडंट एक्यूरेटली फोरटेल वट इट वॉज, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा गलत का अंदेशा है जो मुझे फील हो रहा है और क्या चीज़ मेरी तरफ आने वाली है। शी कुड ओनली सी द इमेज ऑफ हाई टॉप शूज, हाई टॉप शूज, ऊंचे वाले शूज जो होते हैं वो दिखाई दिए। शी न्यू दैट मीन ट्रबल। हाई टॉप शूज वाइट पीपल डाला करते थे तो उसे पता था यानी ट्रबल आने वाला है। वाज इट द न्यूज ऑफ हेले डेथ, क्या ये हेले की डेथ की न्यूज थी। बेबी सग हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयर फॉर दैट, सो शी न्यू इट वॉज समथिंग एल्स। शी थिंक्स अबाउट हर सन हेले एंड देन थिंक्स अबाउट हर फर्स्ट डे ऑफ फ्रीडम इन ओहियो। हेले के बारे में सोचती है और हेले की वजह से जो उसे फ्रीडम मिली थी ओहियो में, उसके बारे में सोचती है। व्हेन हर गार्नर, मिस्टर गार्नर ब्रोट हर टू बॉडविन फैमिली, एबोलिशनिस्ट फ्रेंड ऑफ हिज हु अरेंज हर सेटलमेंट इन ब्लू स्टोन रोड। मिस्टर गार्नर जो उन्हें फ्रीडम दी थी जिन्होंने,
वो उसे बॉडविन फैमिली के पास छोड़ जाते हैं। बॉडविन फैमिली एक अबोलिशनिस्ट फैमिली थी जो स्लेवरी सिस्टम को नहीं मानते हैं। उन्होंने उसका अरेंजमेंट किया ब्लू स्टोन रोड पर, उसे शू मेंडिंग का वर्क भी दिलवाया। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट है और कल हम चैप्टर 16 से कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।